हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 का यूनिट 2 ओवरहेड इक्विपमेंट के अंतर्गत जो पॉइंट को आज हम डिस्कस करेंगे वो है इफ़ेक्ट ऑफ स्पीड ऑन OH। तो अभी तक जितना पॉइंट डिस्कस किए हैं उस सारे पॉइंट के बाद हम लोग का फाइनली ये पॉइंट आ रहा है कि स्पीड जो है हम लोग का लोको का उसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन ट्रैक हाउ कैन वी डिजाइन अ OHE सिस्टम। फाइनली OHE को जो हम डिजाइन करेंगे जब इरेक्शन करते हैं, इरेक्शन मतलब जब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को हम लोग बनाते हैं तो उस समय पहले से हम लोग को प्री डिफाइन करना होगा कि इस ट्रैक पे किस किस स्पीड का ट्रेन यानी कि लोको रन करेगा। तो फाइनली ये कैसे जानेंगे सर? तो स्पीड के वेरिएशन के आधार पर, और स्पीड के वेरिएशन के आधार पे हम लोग OHE के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को उतना मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे, उतना क्लियरेंस देंगे और उस टाइप का डिजाइन को एडॉप्ट करेंगे। तो चलिए इस चीज़ को पढ़ते हैं। आज का जो क्लास है हम लोग का ये क्लास 10 के नाम से है, क्लास 10 है। और इस 10वां क्लास जो है हम लोग का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, टोटल क्लास को हम जोड़ रहे हैं यूनिट 1 यूनिट 2 का मिला के। तो यूनिट 1 में 5, उसके बाद यूनिट 2 का क्लास है। तो 10 नंबर क्लास में हम लोग का पहला टॉपिक क्या है? उसका हेडिंग है इफ़ेक्ट ऑफ स्पीड ऑन OHE। इफ़ेक्ट ऑफ स्पीड ऑन OHE। तो सबसे पहले कुछ बातें को हम भाषा के थ्रू तो आपको समझाएंगे ही, थोड़ा सा डायग्राम को समझ लें तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए एक डायग्राम हम आपको बनाते हैं जिसका नाम हम दे रहे हैं 25 kV सिंगल वायर कैटनरी कंस्ट्रक्शन। ये डायग्राम है हम लोग का, ठीक है। ये डायग्राम है, एक मास्ट है, ये एक मास्ट है, ये ज़मीन के अंदर है, धरती के अंदर कंक्रीट का नीचे वॉल बना दिए हैं, इसके साथ इसको मास्ट को कर दिए। इस मास्ट के सहारे इस मास्ट के सहारे हम लोग क्या किए हैं सर? ये हो गया हम लोग का कैटनरी वायर, ये हो गया सर हम लोग का कॉन्टैक्ट वायर, और कॉन्टैक्ट और कैटनरी को जोड़ने के लिए सर हम लोग क्या किए हैं? ड्रॉपर का यूज किए। ये हो गया आपका ड्रॉपर, ठीक है सर। नीचे क्या है आपका? नीचे ट्रैक है, नीचे क्या है? ट्रैक है। अब जो ट्रैक है आपका, ट्रैक के ऊपर से क्या गुजरेगा आपका? ट्रैक के ऊपर से आपका फाइनली इस पे लोको आपका जाएगा, रेल इंजन जाएगा लोको, और लोको का जो ये पेंटोग्राफ है सर ये टच करेगा इस कॉन्टैक्ट वायर के साथ। अब इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन OHE क्या कह रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ ऑन OHE के बाद दूसरा टॉपिक जो हम पढ़ेंगे फाइनली OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का ही टॉपिक पढ़ेंगे। तो वहाँ और आपको पता चलेगा। ये तो हम एक सिंपल स्ट्रक्चर बना देते हैं, वहाँ स्पीड के वेरिएशन के आधार पे हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, ठीक है, स्पीड के वेरिएशन का। तो वो तो जस्ट इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो के अंदर वो आपको डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए पहले यहाँ सिंपल लॉजिक समझिए कि सर मेरे पास एक लोको है, रेल इंजन है, रेल इंजन चलेगा सर, इसका पेंटोग्राफ क्या कर रहा है? इस कॉन्टैक्ट वायर के साथ जुड़ रहा है सर। ये कॉन्टैक्ट वायर है, कॉन्टैक्ट वायर के साथ जुड़ रहा है। तो कॉन्टैक्ट वायर के साथ जब ये जुड़ रहा है सर, कॉन्टैक्ट वायर के साथ ये जुड़ा हुआ है, यहाँ कॉन्टैक्ट वायर के साथ जुड़ा हुआ है। अब कहता है जब इसका स्पीड चेंज होगा सर तो ये जो कनेक्शन है, ये जो कॉन्टैक्ट वायर के साथ जुड़ा हुआ है सर, ये कनेक्शन हायर स्पीड में ब्रेक कर जाता है। मतलब ये कनेक्शन प्रॉपर इसके साथ नहीं हो पाता। जब प्रॉपर कनेक्शन नहीं होगा पेंटोग्राफ का OHE के साथ, कॉन्टैक्ट वायर के साथ, तो ये क्या करेगा सर? कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा। मे बी मेक अ स्पार्क, स्पार्क भी ये बना सकता है, चिंगारी भी बना देगा, या ट्रेन को सप्लाई नहीं मिलेगा। एक तरह से बोल सकते हैं कि ब्रेक हो जाएगा, सप्लाई क्या होगा? इंटरप्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, सप्लाई रुक जाएगा, और फाइनली आपका लोको एक स्टैंडर्ड जो स्पीड है, एक स्टैंडर्ड जो एक्सेलरेशन के साथ चलेगा, वो नहीं चल पाए। तो फाइनली हम लोग इसी चीज़ को मैनेज कर रहे हैं सर कि फाइनली स्ट्रक्चर तो ये बनाना है सर, इस टाइप का स्ट्रक्चर या डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर और भी बताएंगे, बट ये स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे इस ट्रेन के स्पीड के आधार पर कि जिस डिफरेंट स्पीड का रहेगा तो डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग का मेन लॉजिक है। तो इसी को हम भाषा के थ्रू भी एक्सप्लेन किए हैं, आगे उसको हम लोग समझते हैं।
देखिए हेडिंग है क्या, इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन ओ एच ई मतलब ओवर हेड इक्विपमेंट जो हम लोग का डिजाइन है या डिजाइन करेंगे, यानी कि इरेक्शन जो करेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन जो ट्रैक का करेंगे, तो हम कैसे उसको डिजाइन करेंगे और उस डिजाइन पे क्या स्पीड का भी कोई प्रभाव है? हाँ सर, बहुत प्रभाव है स्पीड का। तो चलिए उसी को समझते हैं। देखिए लिखे हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओ, जब ओ एच ई को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ओ एच ई टू बी यूज्ड इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द ट्रेन स्पीड। जब भी कोई भी ओ एच ई बनाएंगे, ओवर हेड इक्विपमेंट का अरेंजमेंट करेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रैक करेंगे, तो सबसे पहले हमको यही मालूम करना है कि भैया इस ट्रैक पे जो आपका लोको चलेगा वो मैक्सिमम कितना स्पीड तक का चलेगा। उसके आधार से हम कंस्ट्रक्शन को तैयार करेंगे, उस हिसाब से हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ देंगे उस ट्रैक पे। नेक्स्ट पॉइंट है द इफेक्ट ऑफ ट्रेन स्पीड। ट्रेन का स्पीड का इफेक्ट जो है ऑन द किस पे पड़ता है? मान ली ठीक है ओ एच ई हम बनाएंगे, लेकिन करेंट ट्रेन का स्पीड अगर बढ़ेगा घटेगा तो किस पे इसका इफेक्ट पड़ेगा? इसका इफेक्ट पड़ेगा करंट कलेक्शन करने में। किसको? लोको का पेंटोग्राफ। लोको का पेंटोग्राफ जो करंट को कलेक्ट करेगा ओ एच ई सिस्टम से, ओ एच ई मतलब जिसमें कैटनरी कॉन्टेक्ट ड्रॉपर लगा हुआ है और उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट वायर लगा, डिफरेंट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर लगा हुआ। तो फाइनली जो कॉन्टैक्ट वायर के साथ करंट कलेक्शन इक्विपमेंट दैट इज पेंटोग्राफ जो टच किया हुआ है, वो पेंटोग्राफ प्रॉपर टच कर रहा है कि नहीं कॉन्टैक्ट वायर में, ये किस पे डिपेंड करेगा? स्पीड ऑफ लोको पे डिपेंड करेगा। तो वही हम लिखे हैं, करंट कलेक्शन बाय द पेंटोग्राफ विल बी परफेक्टली अंडरस्टूड व्हेन द बिहेवियर ऑफ ओ एच ई अंडर द पैसेज ऑफ पेंटोग्राफ इट्स मेनली हैपन स्लाइडर। मतलब ये कंप्लीटली उस पर जो गुजरता है वो कैसे गुजरता है? स्लाइडर की तरह स्लाइड करता है। मान के चलिए ये आपका कॉन्टैक्ट वायर है, तो पेंटोग्राफ जो है इस पर कैसे करता है? ऐसे स्लाइड करते जाता है। अगर ये लोको है तो पेंटोग्राफ क्या होता है? ये स्लाइड करता है, इस पर पेंटोग्राफ स्लाइड करते जाता है। पेंटोग्राफ स्लाइड करते माने घिसते हुए जाता है, स्लाइडिंग करते हुए जाता है। तो जब स्लाइड करता है सर, तो मेनली हैपन स्लाइडर ऑफ द पेंटोग्राफ। जब पेंटोग्राफ मूव करता है या स्लाइड करता है along the OHE wire pushes it up by a certain amount। अब इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझिए कि मान के चलिए आपका पेंटोग्राफ है सर, और पेंटोग्राफ ये आपका मास्ट है, इस पे आपका कैटनरी है, ये कॉन्टैक्ट है, ये ड्रॉपर बीच में लगा हुआ है, नीचे आपका लोको है। अब लोको जो चल रहा है सर, लोको जो चल रहा है ये पेंटोग्राफ से जुड़ा हुआ है। अब जो ये पेंटोग्राफ है इससे जो लगा हुआ है सर, ऐसे जो पेंटोग्राफ लगा हुआ है, तो ये पेंटोग्राफ इस वायर को बहुत मिनिमम अमाउंट में फोर्स लगाता है, पुश करता है। पुश मतलब ऊपर की तरफ धक्का देता है, किसको? कॉन्टैक्ट वायर को, बहुत मिनिमम अमाउंट में, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। बट ये एक पुशअप फोर्स लगता है जो सर्टेन अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में ऊपर की तरफ। और ये जैसे ही ये ट्रेन जैसे ही यहाँ से आगे निकल जाएगा, फिर ये पुशअप फोर्स आगे जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ इस टच करेगा वहाँ हल्का पुश करेगा, जैसे आगे निकल गया फिर ये थोड़ा सा जो ऊपर गया फिर थोड़ा सा नीचे आ जाता है। इसलिए हम लोग इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दे के देखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिया रहता है। हम लोग पूरा एक तरह से सॉलिड नहीं ले लेते हैं। हम आपको जब बताए थे कॉन्टैक्ट वायर का प्रॉपर्टी, तो हम क्या बताए थे? कॉन्टैक्ट वायर में सम फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए, सम उसका मटेरियल जो है वो कैसा रहना चाहिए? इलास्टिक मटेरियल हो, सम इलास्टिक, बहुत इन्हें कि रबर की तरह इलास्टिक नहीं, खींच लेंगे छोड़ देंगे, मतलब सम इलास्टिसिटी होना चाहिए सर, कि उसको हल्का सा अगर फोर्स भी लगे, हल्का सा पुशअप भी हो, तो उसको उस फोर्स को वो डिफॉर्मेशन फोर्स को सह पाए। इन्हें कि थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगे तो ब्रेक कर जाए, टूट जाए, वैसा नहीं हम लोग करते। तो ये जो पुशअप फोर्स लगता है इसको बैलेंस करना रहता है। और जैसे ये पेंटोग्राफ आगे मूव कर जाएगा फिर फोर्स यहाँ नॉर्मल फोर्स लग जाएगा, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लगेगा, ये आराम से आगे चला जाएगा। तो कहता वही हम लोग भाषा में लिखे हैं कि वायर जो है कॉन्टैक्ट वायर, OHE का जो कॉन्टैक्ट वायर है, पुश इट अप बाय अ सर्टेन अमाउंट। ये सर्टेन अमाउंट में पुशअप हो जाता है, किसके द्वारा? पेंटोग्राफ के द्वारा। पेंटोग्राफ इस पर बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ पुशअप फोर्स लगाता है कॉन्टैक्ट वायर पे, जो कि थोड़ा सा कॉन्टैक्ट वायर डिफॉर्म होता है, थोड़ा सा उसका मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है। ये तो लॉजिक है, आप इसको देख भी सकते हैं। अगर ट्रेन चलता हो उस समय आप पेंटोग्राफ का पोजीशन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सम उसका लेवल चेंज होता है। व्हेन द कलेक्टिंग स्पीड, यानी कि पेंटोग्राफ करंट को कौन कलेक्ट कर रहा है? OHE से पेंटोग्राफ। और पेंटोग्राफ किस पे लगा हुआ है? पेंटोग्राफ आपका लगा हुआ है
रेल इंजन में यानी कि लोको में लगा हुआ, और लोको में नीचे मोटर लगा हुआ, मोटर को सप्लाई दे रहा है। तो कहता है व्हेन द कलेक्टिंग स्पीड, यानी कि ट्रेन जिस स्पीड से चलेगा पेंटोग्राफ उसी स्पीड से दौड़ेगा, माने घिसेगा। तो जब पेंटोग्राफ उसी स्पीड से घिसेगा तो उसी स्पीड से वो करंट भी कलेक्शन कर रहा है, माने कॉन्टैक्ट वायर से टच करेगा। तो कहता है करंट कलेक्शन का जो स्पीड रहेगा, मतलब कि पेंटोग्राफ का जो स्पीड रहेगा, अगर 120 किलोमीटर पर आवर से बढ़ गया, किससे बढ़ गया, 120 किलोमीटर पर आवर से एक्सीड कर गया, तो अ कॉन्टैक्ट ब्रेक फेनोमेना इज अकर, मतलब कॉन्टैक्ट ब्रेक होने के चांसेस हो जाएंगे। किसमें, नॉर्मल 25 केवी कैटनरी कंस्ट्रक्शन जो हम बताए हैं अभी तक, या जो आप सीखे हैं अभी तक। हम लोग किस टाइप का कंस्ट्रक्शन, सिर्फ नॉर्म माने सिंपल टाइप ऑफ कैटनरी वायर कंस्ट्रक्शन सीखे हैं। तो उस कैटनरी वायर कंस्ट्रक्शन में स्पीड लिमिट है कि उस टाइप का अगर ट्रैक को आप इलेक्ट्रिफिकेशन करते हो, उस टाइप का OHE को डिजाइन करते हो, तो 120 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड का उस पर लोगों को नहीं आप रन करा सकते हो। अगर रन करा दिए तो आपका प्रॉपर जो है करंट कलेक्शन जो है पेंटोग्राफ के द्वारा कॉन्टैक्ट वायर से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए उस फेनोमेना जब नहीं हो पाएगा तो मतलब कोई घटना होगा, तो घटना क्या होगा, तो ब्रेकिंग, कॉन्टैक्ट ब्रेकिंग फेनोमेना होता है। किसमें, करंट कलेक्शन इक्विपमेंट और कॉन्टैक्ट वायर के बीच। ठीक है सर, इसको नेक्स्ट हम आगे डिस्कस किए हैं। देखिए आगे क्या पॉइंट डिस्कस किए हैं, लिखे हैं कि ओवरहेड वायर सिस्टम हैविंग सिंपल कितने, अभी तक हम क्या पढ़े हैं, आगे जो पढ़ेंगे ठीक है कि इसमें और भी नया कुछ हम पढ़ेंगे, बट अभी तक जो हम लोग पढ़ेंगे सिंपल कैटनरी कंस्ट्रक्शन, 25 के भी सिंपल कैटनरी कंस्ट्रक्शन अभी तक हम लोग पढ़े हैं। कहता है कि ओवरहेड वायर सिस्टम हैविंग सिंपल कैटनरी कंस्ट्रक्शन, स्लाइडर ट्राई टू जंप ऑफ, माने कि स्लाइडर जंप करने का, जंप कराता है किसको, कॉन्टैक्ट वायर को, एंड द सेटिस्फैक्ट्री करंट कलेक्शन इज नॉट, और उस केस में सेटिस्फैक्ट्री करंट कलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि ये पुश जब करेगा तो हो सकता है कि लूज कनेक्शन, मैंने प्रॉपर कॉन्टैक्ट नहीं बना पाए पेंटोग्राफ किसके, कॉन्टैक्ट वायर से। तो क्या होता है, सेटिस्फैक्ट्री करंट कलेक्शन इज नॉट पॉसिबल टू अवॉइड कॉन्टैक्ट ब्रेकिंग फेनोमेना, अगर हमको कॉन्टैक्ट ब्रेकिंग फेनोमेना को अवॉइड करना है, ख़त्म करना है, नहीं होने देना है, तो उसके लिए हम लोग वेरियस मॉडिफिकेशन, बहुत सारा मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंज करते हैं। किस में सर, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ OHE का जो डिजाइन करेंगे सर, उसमें सम मॉडिफिकेशन करेंगे, सम न्यू कंसेप्ट उसमें यूज करेंगे, एडोप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेन स्पीड। और ये किस आधार पे करेंगे सर, ट्रेन के स्पीड के आधार पे ये एडोप्टेशन करेंगे। बट 120 किलोमीटर या 120 किलोमीटर से कम है, 80, 90, 100, 40, 50 ये सब स्पीड है, तो हमको कोई मॉडिफिकेशन का ज़रूरी नहीं है। अभी तक जो हम कैटनरी कंस्ट्रक्शन सीख के आए हैं सर, अभी तक जो सीख के आए हैं, कौन सा सीख के आए हैं, ये वाला जो अभी तक हम लोग सीख के आए हैं सर, कि सिंपल 2 मास्ट है, 2 पोल है, जिसके बीच का दूरी है 72 मीटर, और इस पर एक कैटनरी लगा दिए, एक कॉन्टैक्ट लगा दिए, बीच में ड्रॉपर लगा दिए। ठीक है, ड्रॉपर लगा दिए, फिर यहाँ आपका पटरी बिछा हुआ है नीचे, इस पर ट्रेन चल रहा है, ट्रेन है, इस पर ट्रेन चल रहा है, और इसका क्या है सर इसका पेंटोग्राफ क्या हुआ, इसमें इसे टच किया हुआ, इसका पेंटोग्राफ ऐसे टच किया। तो इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन है ये का बिलो 120 किलोमीटर पर आवर तक के लिए सफिशिएंट, 120 किलोमीटर से कम स्पीड के लिए इस टाइप का कंस्ट्रक्शन आप तैयार कर सकते हो। लेकिन इससे ज़्यादा स्पीड का अगर आपका है तो ये जो पेंटोग्राफ का करंट कलेक्शन हुआ ये प्रॉपर नहीं हो पाएगा सर। तो इसलिए हम लोग स्पीड के वेरिएशन के आधार पर OHE, ये जो OHE को जो डिज़ाइन किए हैं इसका डिज़ाइन पढ़ेंगे, अभी समझेंगे। चलिए OHE का डिज़ाइन देखते हैं स्पीड के आधार पर कि किस टाइप से हम लोग करते हैं। तो देखिए इसमें हम लैंग्वेज के थ्रू आपको समझाएं हैं। पहला पॉइंट देखिए क्या लिखे हैं वैसे आप OHE का स्ट्रक्चर क्या क्या सीख के आए हैं, सिंपल कैटनरी कंस्ट्रक्शन, कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन, मॉडिफाइड वाई सिंपल कैटनरी कंस्ट्रक्शन, मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन, 4 अभी तक आप सीख के आए हैं। ठीक है, उसी चारों का यूज करेंगे। देखिए लिखे भी हैं कि फॉर स्पीड अप टू 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक का अगर स्पीड है सर, रेगुलेशन ऑफ द मैकेनिकल टेंशन, मैकेनिकल टेंशन को हम लोग रेगुलेट करते हैं ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर ऑन मेन लाइन एम्प्लॉइंग सिंपल कैटनरी कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, बट लाइन को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट मतलब आपको जो ऑटोमेटिक ये दिखाए थे इस टाइप का,
इस टाइप का जो दिखाए थे रेगुलेटेड लाइन, इसको बोलते हैं रेगुलेटेड लाइन, हम लोग यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट है आपका कि फॉर स्पीड अप टू 120 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 100 किलोमीटर तक के लिए, अप टू 120 किलोमीटर तक के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सिंपल कैटनरी कंस्ट्रक्शन ही यूज करते हैं, इम्प्लॉयड सिंपल कैटनरी। बट इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या, टू रिसॉर्ट्स टू रेगुलेशन ऑफ द मैकेनिकल टेंशन ऑफ कैटनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर ऑफ मेन लाइन एज वेल एज टेकिंग फ्रॉम द मेन लाइन एम्प्लॉइंग। मतलब कि उसको हम लोग फाइनली क्या करते हैं, 120 मैक्सिमम स्पीड 120 हुआ, मतलब अप टू 120 हम लोग उसको रीसॉर्ट करते हैं, यानी कि उसको घटाते हैं, रेगुलेशन के थ्रू उसको हम लोग मैनेज करते हैं या बैलेंस करते हैं। और बैलेंस करने के बाद प्रॉपर लाइन को हम लोग सिंपल कैटनरी सिस्टम ही होता है, बट डिजाइन करते हैं जिससे कि स्विंग ना हो, उसमें बहुत ज़्यादा स्विंग ना हो। 2 पॉइंट हो गया ये अप टू 120 किलोमीटर। नेक्स्ट जो 2 पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट में क्या सीख रहे हैं सर, कि अगर स्पीड अप टू 160 किलोमीटर पर आवर है, मतलब ट्रेन का स्पीड जो है लोको का वो 160 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से लोको आपका चल रहा है, रेल इंजन चल रहा है, तो उसका पेंटोग्राफ भी तो उतने स्पीड के साथ कॉन्टैक्ट वायर को स्लाइड करते हुए जा रहा होगा, मतलब उसमें टच होगा। तो इस टाइप के स्पीड वाले ट्रेन के लिए हम लोग जो OHE डिजाइन करते हैं वो किस टाइप का OHE डिजाइन करते हैं, 10 मीटर वाई, 10 मीटर वाई बोलते हैं 10 मीटर वाई इज यूज्ड एज द सपोर्ट एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 10 मीटर वाई को मॉडिफाइड वाई सिंपल कैटनरी कंस्ट्रक्शन, मॉडिफाइड वाई सिंपल कैटनरी कंस्ट्रक्शन। और फिर स्पीड एबव 160 किलोमीटर, ये तो अप टू 160 किलोमीटर या उससे कम, 160 किलोमीटर या उससे ज़्यादा अगर है तो उसमें हम लोग 20 मीटर वाई टाइप का हम लोग कैटनरी OHE डिजाइन करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनली इसको हम लोग बोलते हैं 20 मीटर मॉडिफाइड सिंपल कैटनरी कंस्ट्रक्शन। तो वही लिखें, फॉर स्पीड अबव 160 किलोमीटर पर आवर 20 मीटर वायर इज यूज्ड एंड ऑल्सो एम्प्लॉइंग द डिस्टेंस बिटवीन द कैटनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर एट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट इज इंक्रीज्ड। दैट मीन्स इस केस में आपका 20 मीटर वायर तो यूज करते हैं, और इनकम्बरेंसेस जिसको बोलते हैं, एक्सियल लेंथ जो बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंड कैटनरी के बीच, वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसको हम डायग्राम से ये दोनों चीज़ को समझाते हैं, 10 मीटर और 20 मीटर वायर क्या हुआ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, एक मास्ट और एक मास्ट, 2 मास्ट ले लिए। इसके बाद क्या कीजिए, ये कैटनरी वायर आप लगा दिए। कैटनरी वायर लगाने के बाद क्या कीजिए आप, कैटनरी वायर लगाने के बाद नीचे कॉन्टैक्ट वायर लगा दीजिए, कॉन्टैक्ट वायर भी लगा दिए। कॉन्टैक्ट वायर लगाने के बाद क्या कीजिए कि इस पॉइंट पे जो आप लोग पोल के थ्रू जो इसको हम लोग जोड़ते हैं, तो इस टाइप से जोड़ेंगे ये। इसके बाद यहाँ ड्रॉपर लगल रहेगा, दोनों तरफ पोल से जो जोड़ेंगे इस टाइप से। तो ये जो वाई का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये 10 मीटर का रहेगा, ये 10 मीटर का वाई का रहेगा। ठीक है, 10 मीटर रहेगा। ठीक है, ये 10 मीटर रहेगा, इसको आप सप्लीमेंट्री कैटनरी भी बोलते हैं। ये 10 मीटर रहेगा। और 20 स्ट्रक्चर इसमें सिंपल अगर है तो यही स्ट्रक्चर रहेगा, कंपाउंड है तो चेंज होगा, कंपाउंड का जो है उस टाइप से बनेगा। बट सिंपल अगर कैटनरी 10 मीटर वाई है तो इस तरह होगा। कंपाउंड का तो आप लोग जानते हैं कंपाउंड, वैसे हम कंपाउंड भी बना के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपल, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल कैटनरी कंस्ट्रक्शन विथ 10 मीटर वाई। वाई जो ये वाला जो वाई वाला स्ट्रक्चर बना है, ये वाला जो वाई वाला स्ट्रक्चर, इसकी लंबाई 10 मीटर होगी। ठीक है, इसी में थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, ये लंबाई जो है 10 मीटर, इसको अगर आप 20 मीटर कर देते हो, इस लेंथ को अगर आप 20 मीटर का इसका लेंथ हो जाएगा, 20 मीटर अगर लेंथ हो जाएगा 20 मीटर, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 20 मीटर वाई सिंपल कैटनरी कंस्ट्रक्शन, या आप बोल सकते हैं मॉडिफाइड 20 मीटर वाई कैटनरी कंस्ट्रक्शन। अगर ये 20 मीटर का आप दे रहे हो, ये अगर 20 मीटर का आप दे रहे हो वाई अगर वाई की लंबाई 20 मीटर अगर कर रहे हो, तो चेंज क्या होगा, ये एग्जाम में कितना बार पूछा है। तो चेंज इसमें क्या होगा सर, कि ये जो एक्सियल लेंथ है, इसी को इनकम्ब्रेंसेस बोलते हैं। ये कॉन्टैक्ट वायर व कैटनरी वायर, इन दोनों के बीच की दूरी को, एक्सियल दूरी को इनकम्ब्रेंसेस बोलते हैं। तो अगर इसका 20 मीटर आप लंबाई कर देते हो सर, तो ये इनकम्ब्रेंसेस बढ़ जाएंगे। ये इनकम्ब्रेंसेस किसके तुलना में बढ़ जाएंगे, 10 मीटर वाई वाले की तुलना में।
तो ये ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर 20 मीटर आप वाई को यूज करते हैं तो इनकम्ब्रेंसेस का लेंथ क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इनकम्ब्रेंसेस मतलब क्या हुआ सर, एक्सियल लेंथ बिटवीन कैटनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर, ऊपर वाला कैटनरी नीचे कॉन्टैक्ट। तो पोल के पास जो कैटनरी कॉन्टैक्ट का जो दूरी होता है इसी को हम लोग एक्सियल लेंथ बोलते हैं, जो कि हम लोग का स्टैंडर्ड में बिलो द 100 किलोमीटर का अगर सिंपल कैटनरी कंस्ट्रक्शन है तो कितना होता है, 1.4 मीटर होता है एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ मतलब एट द पॉइंट ऑफ पोल, पोल जहाँ जुड़ा हुआ है कैटनरी और कॉन्टैक्ट पर, वहाँ का जो दूरी रहता है दैट इज कॉल्ड इनकम्ब्रेंसेस। और ये इनकम्ब्रेंसेस 1.4 होता है नॉर्मल केस में, बट 20 मीटर वाई वाले केस में ये इंक्रीज कर जाएगा सर। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका बन जाएगा। तो ये हो गया क्या, सब सिंपल कैटनरी कंस्ट्रक्शन था सर, बट स्पीड के वेरिएशन के कारण 100 किलोमीटर तक ठीक था सर। 100 से 120 हुआ तो थोड़ा सा रिस्टोर इसको करते हैं, बहुत ज़्यादा स्विंग नहीं होने देते हैं। तीसरा, अगर ये 160 अप टू 160 किलोमीटर है तो 10 मीटर वाई यूज करते हैं। एबव द 160 किलोमीटर है तो हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं सर, 20 मीटर वाई यूज करते हैं। ठीक है सर, ये आप सीख लिए सिंपल कैटनरी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। अगर बोलिएगा नहीं सर हम कंपाउंड यूज करेंगे, तो आप कंपाउंड भी यूज कर सकते हो। कंपाउंड का तो आपको कंस्ट्रक्शन मालूम ही है, उसी में मॉडिफाइड वाई भी आप यूज कर सकते हो। तो कंपाउंड का कंस्ट्रक्शन एक बार सर समझा दीजिए। तो कंपाउंड में सबसे पहले आपका कितना, 3 वायर यूज होता है। कितना वायर यूज होता है, 3 वायर आपका कंपाउंड में यूज होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो आपका ये लगेगा, ठीक, ये हो गया आपका। ये यहाँ से ड्रॉपर डाल दीजिए सब में, ये ड्रॉपर यहाँ से फिर नीचे, ठीक। तो यहाँ हम लोग वाई टाइप का ये लगाएंगे, यहाँ हम लोग वाई टाइप का लगाएंगे, यहाँ हम लोग इस टाइप से कर देंगे, इस टाइप से यहाँ वाई लगाएंगे। तो ये कंपाउंड कैटनरी। तो कंपाउंड की तो यहाँ हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम किसका बात कर रहे हैं सर, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल मॉडिफाइड वाई टाइप सिंपल कैटनरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। लेकिन कंपाउंड में भी आप यूज कर सकते हैं, बट सिंपल का यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन रेलवे में जो यूज होता है। ठीक है सर, इसमें एक पॉइंट और है, उसको भी हम डिस्कस कर लें। सबसे लास्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट है। क्या है 5वां पॉइंट सर, 5वां पॉइंट कहता है कि फॉर स्पीड अप टू, वैसे तो बियॉन्ड 160 किलोमीटर तो उसमें 200 भी आ जाएगा, 160 से ऊपर में 170, 180, 190, 200, तो लिखे हैं कि अप टू 200 किलोमीटर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन इज फाउंड फुल फिट मॉडिफाइड वाई कंपाउंड। इसमें आप मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अप टू 200 किलोमीटर तक हम लोग मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटनरी कंस्ट्रक्शन भी यूज करते हैं। इंडिया में 200 किलोमीटर का तो ट्रेन चलता नहीं है, इंडिया में मैक्सिमम कितना है, 140-50 तक है। तो हम लोग सिंपल मॉडिफाइड वाई सिंपल कैटनरी कंस्ट्रक्शन ही इंडिया में यूज करते हैं। ठीक है, कंपाउंड भी कुछ कुछ अभी जैसे नया फ्रंट कॉरिडोर बन रहा है तो हो सकता है उसमें यूज करें, बट ये कंसेप्ट के लिए आप सीख के रखिए कि मॉडिफाइड वाई कंपाउंड कैटनरी भी यूज करते हैं, बट इंडिया में जहाँ तक स्पीड लिमिट है उस हिसाब से हम लोग मॉडिफाइड वाई सिंपल कैटनरी उसी में 10 मीटर वाई और 20 मीटर वाई को प्रीफरेंस में लेते हैं या यूज करते हैं। इसमें 2 वर्ड और सीखने की आपको ज़रूरत है कि स्पीड ऑफ OHE में 2 वर्ड और आपको समझ में आना चाहिए। पहला वर्ड पुशअप क्या होता है सर, और दूसरा ऑसिलेशन क्या होता है। ये 2 वर्ड, पुशअप तो आप समझ गए होंगे। पुशअप मतलब होता है क्या सर, हम आपको डायग्राम से ही सारा चीज़ हम कोशिश करेंगे डायग्राम से आपको सिखाएं जो आपको ज़्यादा देर तक याद रहे, ज़्यादा आपको समझ में आए। देखिए सर क्या हुआ, ये कैटनरी है, ये दोनों मास्ट है, ये कैटनरी है, ये कॉन्टैक्ट, ये आपका ड्रॉपर है, ये क्या कहते हैं, हाँ ड्रॉपर है। अब नीचे आपका क्या है, नीचे आपका ट्रैक है, नीचे आपका ट्रैक है, इस पर ट्रेन चलेगा, ट्रेन चलेगा सर। अब ट्रेन जो है इसका अपना पेंटोग्राफ है लोको का, ये इसमें टच किया हुआ। अब कहता है भैया ये जो स्ट्रक्चर है, तो जब स्पीड का वेरिएशन होगा तो ये क्या करता है, ये नीचे वाला वायर को सम पुश करता है, ऊपर की तरफ धक्का देता है, पुशिंग, इसी को कहते हैं पुश करना। बहुत मिनिमम डिस्टेंस में पुश करता है, 0.001 mm का पुशिंग होता है। और इसका जैसे ये ट्रेन आगे गई, यहाँ मान के चलिए टच कर रहा था तो यहाँ पुश किया, फिर आगे चला जाएगा कॉन्टैक्ट
पेंटोग्राफ तो आगे चलता जाएगा, ट्रेन बढ़ते जाएगा पेंटोग्राफ। तो कहता जब ये पुश करके आगे निकल जाता तो ये जो पीछे जहाँ पुश किया था वो जो कंडक्टर है उसमें सम ऑसिलेशन ऐसे वाइब्रेट हो जाता है, वो वाइब्रेट कर जाता है, क्योंकि उसको ऊपर दिया फिर वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही आगे पेंटोग्राफ बढ़ेगा तो यहाँ तो फोर्स घट जाएगा, तो ये फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। इलास्टिसिटी मतलब तो वही होता है, हल्का हम लोग इलास्टिक कंडक्टर यूज करते हैं, मिनिमम इलास्टिसिटी रहता है, तो उसको अगर आप डिफॉर्म कर दिए तो जैसे वो फोर्स खत्म होगा तो फिर ये कंडक्टर क्या होगा, अपने पोजीशन, लेकिन तब तक उसमें एक वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। वो वाइब्रेशन आपको दिखेगा कि वो, अगर गौर से देखिएगा स्टेशन पे कभी जाइएगा, ट्रेन गुजरेगा, एट इंस्टेंट देखिएगा हल्का सा कंडक्टर कॉन्टेक्ट वायर हल्का सा ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट रहेगा उसमें। तो ये प्रैक्टिकली होता है और उसको हम लोग को मैनेज करना रहता है या समझना रहता है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वही हम इसको कैसे डिसाइड कीजिएगा सर, तो ये स्पैन लेंथ जो है, स्पैन लेंथ जो है इसके आधार पे कि कितना दूरी है दो मास्ट के बीच, दो पोल के बीच कितना दूरी, उसके आधार पे ये स्विंग कितना होगा और कितना आपका पुशअप फोर्स लगेगा। तो स्पैन लेंथ हमारे पास दो है, एक 27 मीटर की दूरी पर दोनों पोल, एक 72 मीटर की दूरी पर दोनों पोल लगाते हैं। एक पोल के से दूसरे पोल की दूरी 27 मीटर है, तब कितना पुशअप फोर्स लगेगा, कितना ऑसिलेशन होगा। अगर एक पोल से दूसरे पोल की मतलब दो एडजेसेंट पोल 72 मीटर पे अगर लगा हुआ तब पुशअप फोर्स कितना लगेगा, ऑसिलेशन कितना होगा। तो उसके लिए हम डाटा आपको लाएं, जो डाटा आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है। तो चलिए उस डाटा को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए पहला पॉइंट है कि इफ स्पैन लेंथ इज 27 मीटर, अगर दो पोल के बीच, दो कंजिक्यूटिव सपोर्ट जो है या पोल बोलिए, मास्ट जो अगर 27 मीटर पे लगल है तो पुशअप फोर्स लगेगा 76 mm का पुशअप फोर्स, बहुत कम मिनिमम रहता है, 76 मिलीमीटर का पुशअप फोर्स लगेगा। एंड ऑसिलेशन जो होगा वो 55 mm होगा, 55 mm, ये डाटा याद रखिएगा। दूसरा है, ये तो हो गया किसके, 72 मीटर डिस्टेंस के लिए, यानी कि स्पैन लेंथ के लिए दो मास्ट के बीच। अगर दो मास्ट के बीच स्पैन लेंथ 72 मीटर है सर, तो उस केस में पुशअप फोर्स जो लगेगा 260, यहाँ डाटा चेंज कर लीजिएगा, 260 mm कितना लगेगा सर, 260 mm लगेगा, 260 mm लगेगा। और ऑसिलेशन जो होगा वो कितना होगा, ऑसिलेशन आपका होगा 120 mm, ऑसिलेशन कितना होगा 120 mm होगा, और पुशअप फोर्स 260 mm लगेगा 72 मीटर अगर एक मास्ट से दूसरे मास्ट को अगर अरेंज करेंगे तब। तो ये डाटा आप याद रखिएगा, पुशअप एंड ऑसिलेशन ऑफ OHE ड्यू टू स्पीड वेरिएशन इन OHE स्ट्रक्चर, ये स्पीड पे डिपेंड करता है और OHE का उस हिसाब से हम लोग स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। तो अभी हम कंप्लीटली आपका डिस्कस किए स्पीड ऑफ लोको या स्पीड ऑफ क्या बोल सकते हैं, पेंटोग्राफ दैट इफेक्ट ऑन OHE स्ट्रक्चर, या डिजाइन ऑफ OHE ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, यानी कि OHE का जो डिजाइन करेंगे सर, स्ट्रक्चर जो तैयार करेंगे वो स्पीड को ध्यान में रखते हुए कि कितना स्पीड का इस पर हम लोग ट्रेन को चलाएंगे। ठीक है सर, तो ये रहा इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को ओवरहेड इक्विपमेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है स्पीड का। चलिए ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो और इससे भी इंटरेस्टेड है, ये तो इसमें तो आपको जो इंटरेस्ट लगा होगा या लॉजिक लगा होगा, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है आपका क्या, जिसका नाम है आप लोग का OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। अभी जो हम डिस्कस करके आए हैं उसी में थोड़ा सा जो आप प्रैक्टिकल देखते हैं वो आपको हम दिखाते हैं, यहाँ समझाते हैं OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। तो चलिए इसको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो इंडियन रेलवे अडॉप्ट किया है, हम लोग का इंडिया जो है वो किस टाइप का हम लोग का सिस्टम है, तो हम लोग का है 25 kV AC ओवरहेड इक्विपमेंट सिस्टम है, जो किस टाइप का है, सिंपल कैटनरी कंस्ट्रक्शन है, सबसे साधारण टाइप का कैटनरी कंस्ट्रक्शन है। उसमें भी क्या है सर, सिंगल इंडिपेंडेंट मास्ट एम्बेडेड विथ कंक्रीट स्ट्रक्चर या कंक्रीट फाउंडेशन। मतलब नहीं समझे सर, क्या बोल दिए आप, तो चलिए समझिएगा, सारा बात समझिएगा, आगे हम डिस्कस। तो सबसे पहला हेडिंग क्या है, OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, यानी कि ओवरहेड
इक्विपमेंट का जो एक हम सपोर्ट मतलब आधार के सहयोग से जो स्ट्रक्चर तैयार करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए सर, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ 25 केवी हम लोग का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर किसके लिए कर रहे हैं? तो इंडिया में मेनली कितना 25 केवी का हम लोग का सप्लाई है, एसी सप्लाई है, और ये OHE सिस्टम हम इसी के लिए तैयार कर रहे हैं। तो कैसा है सर हम लोग का? सिंगल कंटिलीवर मास्ट एम्बेडेड इन कंक्रीट फाउंडेशन। मतलब अगर आप गौर से देखिएगा, वैसे हम डायग्राम तो आपको समझा ही रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिकल भी देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा, और ये किसी भी स्टेशन पे जाइएगा तो आपको दिख जाएगा। दिख जाएगा। क्या दिखेगा सर? देखिए, ये दिखेगा आपको। ये है आपका, इसी को बोलते हैं क्या सर हम लोग? मास्ट। इसको क्या बोलते हैं? मास्ट। मास्ट बोलिएगा सर, इसको मास्ट बोलेंगे, ठीक है सर। इसको क्या बोलते हैं? OHE मास्ट, ओवर हेड इक्विपमेंट को सपोर्ट करने के लिए मास्ट या पोल भी बोल सकते हैं, मास्ट है सर। अब ये मास्ट जो है हम डायरेक्ट कहीं नहीं लगा देते हैं ज़मीन पे, ज़मीन के अंदर 1.95 मीटर का गड्ढा खोदते हैं सर, और गड्ढा के अंदर क्या करते हैं हम लोग? कंक्रीट सीमेंट का वो बना के, फाउंडेशन बना के उसमें इस पोल को या मास्ट को एम्बेडेड कर देते, ऐसे लॉक कर देते। इसको सपोर्ट मिल गया धरती के सहारे। इससे मिला क्या क्या सर? एक तो इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल गया, ये धरती पे खड़ा रह सकता है आराम से, कितना भी हवा का झोंका आएगा या कुछ भी आएगा नहीं गिरेगा सर। इसके बाद जो इसके सहारे हम लोग स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, उस स्ट्रक्चर के लोड को ये सह पाएगा। और दूसरा, इलेक्ट्रिकली अर्थ से ये डिस्कनेक्ट हो गया बाय द यूज ऑफ कंक्रीट, और ढलाई जो कर दिए उससे ये धरती से कनेक्शन इसका नहीं रहा। तो मैकेनिकल सेपरेशन भी हो गया, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल सेपरेशन भी हो गया। किससे? ग्राउंड से। ग्राउंड से हो गया, ठीक है सर। तो ये कंक्रीट सीमेंट का हम लोग लेयर इस पे चढ़ाते हैं। अब इसके साथ जो स्ट्रक्चर तैयार करोगे सर, इसके साथ जो स्ट्रक्चर तैयार करोगे, सिंपल हम लोग जानते हैं क्या करते हैं? नीचे वाला जो वायर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये नीचे वाला वायर हम लोग का है, वायर बोलिए या बीच में इंसुलेटर लगा हुआ, ये वाला आपका स्विंग बेकल है, ये आपका रड लगा हुआ, और यहाँ जो जुड़ा हुआ है आपका कैटनरी वायर है और कॉन्टैक्ट वायर। तो कॉन्टैक्ट वायर तो यहाँ लगा हुआ है, और कैटनरी वायर कहाँ लगा हुआ है? इसके साथ ऐसे यहाँ से लगा हुआ है, तब आगे जाके ड्रॉपर लगा हुआ रहेगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं, इसके लिए हम वीडियो में ऐड भी किए हैं आपका डायग्राम को और अच्छे से, ठीक है। इसको और अच्छे से हम लोग ऐड भी किए। तो यहाँ क्या क्या दिख रहा है डायग्राम को अगर आप गौर से देखिएगा, तो यहाँ हम लोग को दिख रहा है सर, यहाँ हम लोग को दिख रहा है मास्ट दिख रहा है। मास्ट के बाद ये वाला जो है सिवलिंग ब्रैकेट है, ये बीच, यहाँ भी इंसुलेटर, यहाँ भी इंसुलेटर, ये कॉन्टैक्ट वायर है, ये कैटनरी वायर है, ये कॉन्टैक्ट वायर है। अब कॉन्टैक्ट वायर जो ये वाला है, इसका जो ग्राउंड से डिस्टेंस रहेगा सर, वो रहेगा 5.5 मीटर, 5.5 मीटर, और नीचे रेल ट्रैक है जिस पे रेल चलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर विथ इंडिपेंडेंट मास्ट, यानी कि ये मास्ट को किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ धरती से इसको जोड़ दीजिए, धरती में इसको 1.95 मीटर का गड्ढा खोद के कंक्रीट सीमेंट से साथ सपोर्ट कर दीजिए, और इसमें ये सपोर्ट लगा दीजिए, और फिर इसे कैटनरी और कॉन्टैक्ट को बिछा दीजिए। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग इंडिया में अडॉप्ट किए हुए हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को, अगर आपका सिंगल लाइन है या डबल लाइन है, मेनली सिंगल लाइन के लिए, अगर एक इनकमिंग लाइन है, एक आउटगोइंग लाइन है, या सिंगल ट्रैक है, कहीं सिंगल एक गो ट्रैक है, एक ही ट्रैक इनकमिंग है, आउटगोइंग है, तो वहाँ इसी टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग यूज किए, इंडिपेंडेंट मास्ट स्ट्रक्चर हम लोग मेनली यूज किया। तो इसके बारे में सम लैंग्वेज भी है इसके बारे में। अगर लैंग्वेज देखें तो क्या क्या लैंग्वेज है, इसके बारे में लैंग्वेज अगर हम आपको बताएं तो चलिए हम लैंग्वेज आपको बताते हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका लैंग्वेज क्या है सर, कि कहता है कि हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर फ्रॉम रेल ट्रैक, ये तो हम लोग जानते ही हैं, इसमें लैंग्वेज आप लिख भी सकते हैं कि हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर फ्रॉम रेल ट्रैक की जनरली कितना 5.5 मीटर रहता है। सपोर्ट फ्रॉम कैटनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर आर सो इन फिगर, जो आप फिगर में दिखाएं हैं, अभी दिख भी रहा है 5.5 मीटर। इसके बाद द मास्ट इज ब्यूरेड अंडरग्राउंड इन सीमेंट कंक्रीट
इलेक्ट्रिकली वर्टिकली विच इज सपोर्टेड। और ये देख रहे हैं कि कंक्रीट के थ्रू इसको धरती के मैंने 1.95 मीटर गड्ढा खोद के इसको स्ट्रक्चर को हम लोग तैयार करते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं सर? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर विथ इंडिपेंडेंट। मास्ट कैसा है? इंडिपेंडेंट है। ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर किसके लिए ये सपोर्ट कर रहे हो सर? किसको सपोर्ट कर रहे हो सर? तो ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो मास्ट हो गया, ये धरती के सहारे खड़ा। ये जो फाइनल है ही जो कॉन्टैक्ट वायर लटकाएंगे जिसमें कि ट्रेन जब इस पर चलेगा तो इसका जो पेंटोग्राफ इसमें टच होगा, इसी को सपोर्ट दे रहे हैं। ये कॉन्टैक्ट वायर, ये कैटनरी वायर, इसको सपोर्ट चाहिए ना। टावर से तो सटा के नहीं लगा देंगे मास्ट से, तो ये उसके लिए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हुआ। तो ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को भी तो सहारा चाहिए, तो सहारा ये मास्ट देता है विद द हेल्प ऑफ अर्थ, इसलिए इसको इंडिपेंडेंट मास्ट। इंडिपेंडेंट मास्ट मतलब ये मास्ट किसी से नहीं जुड़ा हुआ, सिर्फ धरती। इसके जस्ट फिर 72 मीटर आगे फिर इसी तरह एक मास्ट धरती के सहारे लगा होगा और ये कॉन्टैक्ट और कैटनरी इस तरह से आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है, इस तरह से आगे कंटिन्यू करेगा। तो ये पहला स्ट्रक्चर था जिस स्ट्रक्चर का नाम दिया हम लोग सपोर्टिंग स्ट्रक्चर विथ इंडिपेंडेंट मास्ट। ठीक है, इंडिपेंडेंट मास्ट। नेक्स्ट दूसरा इसी में स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर देखे होंगे। ये सब कहाँ देखे होंगे सर? इस टाइप का स्ट्रक्चर जंक्शन पे देखे होंगे, जंक्शन पे देखे होंगे, जंक्शन पे आप इस टाइप के स्ट्रक्चर को देखे होंगे। ठीक है, इस टाइप के, जैसे पटना जंक्शन चल जाइए या सहरसा जंक्शन, कहीं भी जंक्शन पे ज़्यादा, यानी कि जहाँ मोर देन 2 ट्रैक, यानी कि 1 ट्रैक या 2 ट्रैक उससे ज़्यादा, जैसे जंक्शन पे 3 ट्रैक 4 ट्रैक 5 ट्रैक रहता है, कहने का सेंस। तो मोस्टली 3 ट्रैक तक के लिए इसको हम यूज करते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा हो जाए, 4 हो जाए, तो उसके लिए हम लोग हेड स्पैन मास्ट यूज। 3 टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग OHE का यूज करते हैं। पहला इंडिपेंडेंट मास्ट स्ट्रक्चर, दूसरा ये जो है इसको बोलते हैं पोर्टल मास्ट स्ट्रक्चर, पोर्टल मास्ट स्ट्रक्चर, और तीसरा ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं हेड स्पैन मास्ट। ये 3 स्ट्रक्चर इंडिया में यूज होता है और सबसे ज़्यादा इंडिया में ये वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इंडिपेंडेंट मास्ट स्ट्रक्चर, ये वाला सबसे ज़्यादा दिखेगा। और दूसरा ये वाला दिखेगा, ये वाला जंक्शन सब पे दिखेगा, या जब जहाँ डबल लाइन ट्रिपल लाइन है पूरा कंटिन्यू, वहाँ ये वाला दिखेगा। मिनिमम 2 लाइन से 3 लाइन के लिए यूज होता है, और 3 से ज़्यादा अगर है 4-5 है तो उसके लिए ये वाला यूज होता है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं। इसमें हम डायग्राम में आपको हम समझाएंगे अभी। तो डायग्राम के लिए थोड़ा सा हम लोग इसको पहले भाषा देख लीजिए। देखिए ये वाला डायग्राम, इसको देखते हैं। ये वाला डायग्राम में अगर देखिएगा सर, तो ये वाला डायग्राम में सबसे पहला चीज़ ये एक सेक्शन हुआ सर, ये एक सेक्शन हुआ, दोनों सेक्शन हो गया सर, 2 पोल लगा दिए। इसको धरती के अंदर फिर वही 1.95 कर दिए सर। ऊपर से क्या किए सर? एक पोर्टल बूम बोलते हैं, BWM बूम, ये यहाँ स्ट्रक्चर तैयार कर दिए स्टेप से। और उसमें क्या करते हैं, स्टील का मिल नहीं रहता, इस टाइप से कनेक्ट कर दिया। प्रैक्टिकली देख सकते हैं, इस टाइप का कनेक्ट कर दिया, इसमें भी इस टाइप का प्रैक्टिकली कनेक्ट कर दिया। ये तो हो गया स्ट्रक्चर, सिर्फ ये स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जब स्ट्रक्चर हम तैयार कर लिए तो इससे क्या करेंगे सर? हम लोग नीचे तो ट्रैक बिछाना होगा, तो ट्रैक चलिए बिछाते हैं। ट्रैक मान के चलिए आप बिछा दिए, 1 ट्रैक 2 ट्रैक 3 ट्रैक बिछा दिए, 3 गो ट्रेन एक साथ चलेगा सर। अब 3 ट्रेन के लिए 3 गो कॉन्टैक्ट वायर चाहिए, तीनों को अपना अपना कॉन्टैक्ट वायर चाहिए। तो तीनों को अपना अपना कॉन्टैक्ट वायर देने के लिए इसका अरेंजमेंट देखिए कितना लॉजिकली अरेंजमेंट है। 3 गो हमको सेपरेट तार चाहिए, तीनों का ट्रेन का लोको का पेंटोग्राफ तीनों में अलग अलग टच करेगा, तीनों अलग अलग रहेगा। ठीक है सर, 3 गो चाहिए। देखिए उसके लिए क्या अरेंजमेंट किया, गौर से देखिएगा, जब तक नहीं देखिएगा तब तक आपको नहीं समझ में। क्या किए सर? एक यहाँ ट्यूब लिए, ये ट्यूब, ठीक है। इसको हम आपका क्या बोलते हैं, 1 मिनट, ये वाला आपका हो गया टेलीस्कोपिक स्ट्रे आर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। टेलीस्कोपिक स्ट्रे आर्म हो गया। ये वाला जो आपका हो गया नीचे वाला, ये रजिस्टर आर्म हो गया। ये रजिस्टर या आर्म, ये टेलीपोस्ट ले लिए। इस दोनों के बीच में इंसुलेटर लगा देते हैं। इंसुलेटर इसलिए इंसुलेटर लगा देते हैं सर कि फाइनली इस ट्यूब में किसी भी तरह से करंट आए तो ये मास्ट में ना चला जाए, इसलिए यहाँ स्विवलिंग ब्रेकर लगा देते हैं या स्विवलिंग रजिस्टर आर्म लगा देते हैं, या फिर बोल सकते हैं इंसुलेटर लगा देते हैं पोर्सेलिन का,
ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या किए सर, यहाँ सिंपल जो कंस्ट्रक्शन था वही किए, यहाँ कॉन्टैक्ट कैटनरी वायर लगाए, फिर यहाँ से इस तरह करके यहाँ कॉन्टैक्ट वायर लगा दी। तो इससे एक तार मिल गया, यहाँ से एगो ट्रैक जाएगा, उसको सप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ हो गया। अब दूसरा देखिए क्या किए, बीच में एक क्या किए सर, हम लोग स्ट्रक्चर तैयार किए बीच में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉप आर्म है ये वाला। बीच में एक इस तरह से एक लटका दिए, प्रैक्टिकली देख सकते हैं अगर स्टेशन पे जाइएगा देखिएगा। एक तो देखिएगा इधर का मास्ट में एक सपोर्ट इस तरह से लगा हुआ है, इधर के मास्ट में एक सपोर्ट ऐसे लगा हुआ, अब बीच में एक क्या हुआ है, ड्रॉप आर्म लगा हुआ, और इसमें भी इस तरह से एक सपोर्ट लगा हुआ। तो एक तार तो यहाँ लटक जाएगा, एक तार यहाँ, एक तार यहाँ, तीन को आराम से हम ट्रैक चला सकते हैं, और 3 ट्रेन एक साथ चला सकते हैं। यहाँ इस ट्रैक पे भी एगो ट्रेन चलेगा, इस ट्रैक पे भी, और इस ट्रैक पे भी एगो, इस ट्रैक पे भी एगो चलेगा, इस ट्रैक पे भी, इस तीनों को हम एक सप्लाई यहाँ से मिल रहा है, एक सप्लाई यहाँ से, एक सप्लाई। तो इस टाइप के OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पोर्टल। क्या बोलते हैं, पोर्टल अपराइट मास्ट स्ट्रक्चर, जो कि मोर देन 2 लाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर सिंगल लाइन है या डबल लाइन है तो हम लोग मेनली सिंगल लाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं इंडिपेंडेंट मास्ट, डबल या ट्रिपल लाइन है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पोर्टल अपराइट मास्ट, और अगर 3 से ज़्यादा है, 4 है, 5 है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मोर देन 4 ट्रैक या मोर देन 3 ट्रैक है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा स्ट्रक्चर, उसके लिए हम लोग ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या सर, इसको बोलते हैं हेड स्पैन मास्ट। अब चलिए इस स्ट्रक्चर को सीखते हैं। इसमें क्या है सर, चार ट्रैक है, 4 ट्रेन एक साथ मान के चलिए आप सप्लाई दी, 4 कंडक्टर को आपको लटकाना है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका भी बड़ा आसान स्ट्रक्चर है, इसका भी बहुत आसान स्ट्रक्चर क्या है सर, मास्ट लगा दिए, ये मास्ट है, ये मास्ट है, पोल है, यहाँ भी एक मास्ट लगा दिए। आप इसके बीच 27 मीटर दूरी रखिए या 72 मीटर, जो आपको रखना है। तो मेनली 87 मीटर प्रैक्टिकली भी रखते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं रखते हैं। 27 मीटर नहीं, 27 मीटर कब कहेंगे कि एक के बाद दूसरा जब लगाएंगे, ये दोनों के बीच अब 3 आपका ट्रैक है या 4, तो उस हिसाब से दूरी रखिए दोनों पोल के बीच। बट ये जैसे लगा हुआ, इससे आगे जाइए, इधर जाइए, तो तब 27 मीटर या 72 मीटर पे लगाते हैं। ये दोनों तो एक साथ लगेगा, जब भी लगेगा 10 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर, जो भी डिस्टेंस हो, जितना भी ट्रैक ये बिछ जाए, आपका ट्रैक जितना भी बिछ जाए उतना क्लियरेंस देते हैं। तो दोनों मास्ट लगा दिए, धरती में वही 1.95 करके कंक्रीट से इसको सॉलिड कर दिए सर। इसके बाद कंक्रीट करने के बाद अब जो इसमें थोड़ा सा ऊपर कुछ नहीं देते हैं सर। ऊपर क्या करते हैं, एक हम लोग वायर यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, हेड स्पैन वायर। ये वाला जो है, ये वाला जो वायर है, इसको हेड स्पैन वायर बोलते हैं सर। यहाँ भी इंसुलेटर इसमें लगल है, इंसुलेटर इंसुलेटर इंसुलेटर, सब में इंसुलेटर लगाया हुआ। यहाँ ये कनेक्टिंग है, लैंप बोल सकते हैं इसको, कनेक्टर बोल सकते हैं। तो ये हेड स्पैन वायर हुआ। हेड स्पैन वायर के जस्ट नीचे एक वायर लगाते हैं सर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सर, हेड स्पैन के जस्ट नीचे वायर को क्रॉस स्पैन वायर। सबसे ऊपर हेड स्पैन वायर, फिर हम आपका कलर चेंज कर देते हैं, 1 मिनट। हेड स्पैन वायर, ये जो उसके बाद जो वायर हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग क्या सर, क्रॉस स्पैन वायर। और उसके नीचे जो होता है सर, उसके नीचे जो होता है वो होता है आपका स्टेडी वायर, ये स्टेडी वायर हुआ। और उसके नीचे जो होता है सर, वो होता है आपका ये वाला कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट वायर। तो देखिए इसमें वायर का सिर्फ अरेंजमेंट है, इसमें हम लोग पतला नहीं बोलिए, मैंने डिफरेंट डाया का वायर हम लोग यूज करते हैं। और जिस वायर में कोई सप्लाई नहीं जाता है, ऐसा नहीं सोचिए कि वायर में है तो सप्लाई जाएगा, सिर्फ ये कॉन्टैक्ट वायर में ही सप्लाई जाएगा, सप्लाई। इसको हम लोग स्टेडी आर्म बोलते हैं, भुजा, ठीक है, स्टेडी आर्म। और सप्लाई सिर्फ कॉन्टैक्ट वायर में रहता है। ये ऊपर वाला वायर सब करता क्या है, जब सप्लाई नहीं लेते हो तो सर क्या करवाते हो इससे। तो देखिए ऊपर वाला जो वायर है, मेनली ऊपर वाला जो वायर है वो करता क्या है, सपोर्ट के लिए यूज करता है। तो देखिए हर एक वायर में इंसुलेटर यूज किया, हर एक वायर में इंसुलेटर, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी इंसुलेटर लगा हुआ, यहाँ भी इंसुलेटर, सब ये इंसुलेटर लगा हुआ, हर एक वायर इंसुलेट रहता है। और फाइनली आपका क्या होता है, एक लॉन्ग ये हम लोग फाइनली क्या बनाते हैं, कॉन्टैक्ट वायर। और उसके सहारे 3 ट्रैक एक ही साथ सबके साथ जुड़ल रहेगा, 3 गो ट्रैक आगे जाएगा।
3 गो 4 गो 5 गो, तो हम एक डायरेक्ट लाइन ही बिछा दिए बहुत लंबा सा कॉन्टैक्ट वायर। अब जितना भी इसको जुड़ना है सब इसके साथ जुड़ जाता है, सब इसके साथ जुड़ जाता है। मैंने लंबा लाइन है और कंटिन्यू लाइन रहता है, जैसे ऐसे ही ट्रैक है तो ये इस तरह से आपका क्या है, कंटिन्यू लाइन है, 3 गो 4 गो लाइन बना हुआ है, तीनों को एक ही से सप्लाई आ रहा है। जैसे ये ऊपर से आपका जो लगा हुआ है क्या, स्टेडी वायर, स्टेडी वायर से आपका एक कॉन्टैक्ट वायर 2 3 सब कॉन्टैक्ट वायर सब में क्या है आपका लगा हुआ है स्टेडी आर्म लगा हुआ और सबको सप्लाई मिल रहा है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर इंडिया में तो नहीं यूज होता है, इंडिया में भी बहुत जगह नहीं देख सकते। इंडिया में मैक्सिमम जो अभी जो ऊपर वाला बताएं, ये वाला जो स्ट्रक्चर बताएं, इंडिया में ये बहुत आसानी से आप देख लीजिएगा, ये वाला स्ट्रक्चर आप इंडिया में बहुत आसानी से देख लीजिएगा, ये वाला स्ट्रक्चर इंडिया में देख लीजिएगा, ये वाला तो बहुत ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ये वाला स्ट्रक्चर तो जहाँ भी सिंगल ट्रैक है डबल ट्रैक सब जगह देखना। तो ये सारा किसके बारे में हम लोग डिपेंड कर रहे थे सर, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का डिजाइन के बारे में डिपेंड कर रहे थे। एक था स्ट्रक्चर विथ इंडिपेंडेंट मास्ट, ये स्ट्रक्चर विथ इंडिपेंडेंट मास है, ये स्ट्रक्चर विथ पोर्टल मास है और ये स्ट्रक्चर विथ हेड स्पैन मास्ट। तो इस तरह से 3 स्ट्रक्चर है, तीनों स्ट्रक्चर हम लोग यूज करते हैं इंडियन रेलवे में, ठीक है। तो अभी आपका हम कंप्लीट किए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, पहला स्पीड वेरिएशन या इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन OHE और दूसरा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर यूज्ड इन OHE। तो ये 2 टॉपिक डिस्कस किए और हमें उम्मीद है कि आप इस स्ट्रक्चर को इस डायग्राम के थ्रू समझे होंगे और आपको ज़रूर इससे आपका नॉलेज में इन्हांसमेंट होगा और एग्ज़ाम में भी अच्छा नंबर लाएंगे। अगर शॉर्ट नोट्स पूछा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्पीड, इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन OHE, तो आप वो सारा चीज़ लिखिएगा, जितना भाषा लिखे, डायग्राम भी बना दीजिएगा। पहले सिंगल कैटनरी कंस्ट्रक्शन बना दीजिएगा, फिर उसमें 10 मीटर वाई और फिर 20 मीटर वाई और फिर कंपाउंड भी बना दीजिएगा, चारों डायग्राम दे दीजिएगा, पूरा भाषा लिख दीजिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट करके आपको 4 में 4 नंबर मिल जाएगा। अगर बोलेगा कि एक्सप्लेन अबाउट द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ OHE 6 नंबर का, तो उसमें तीनों डायग्राम बनाइएगा, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर विथ इंडिपेंडेंट मास्ट, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर विथ पोर्टल मास्ट और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर विथ हेड स्पैन मास्ट, तीनों का डायग्राम बना दीजिएगा और तीनों में 4-4 लाइन 5-5 लाइन भाषा लिख दीजिएगा। दैट इज सफिशिएंट। भाषा मतलब स्ट्रक्चर से रिलेटेड भाषा, यूज से रिलेटेड भाषा और फिर आपका उसका मेनली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये भी लिख दीजिए। यूज मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिख दीजिएगा। 3 ट्रैक के लिए यूज करते हैं, 3 मोर देन 3, और सिंगल या डबल ट्रैक के लिए उसके आधार पे हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए, आप लोग बहुत ही पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखें और ज़रूर अगर आप पेशेंस के साथ देखिएगा और सीक्वेंस में अगर वीडियो को देखते आइएगा तो हमें उम्मीद है कि हम आपको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिखा देंगे। चाहे आप यूनिट 1 में पावर सप्लाई अरेंजमेंट हो, उसका भी जो लेक्चर होगा अगर सीक्वेंस में देखते आप आए होंगे वो भी आप समझ रहे होंगे, सीख गए होंगे। और दूसरा ये जो है यूनिट 2 OHE सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, इसका भी लेक्चर आप सीक्वेंस में अगर देख के आए होंगे तो ज़रूर आपको समझ में भी आ रहा होगा और सीख भी रहे होंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं कीजिएगा कि जैसे पहले 7 नंबर लेक्चर को देखना चाहिए तो आप डायरेक्ट 8 देखिएगा, नहीं। अगर 6 से शुरू हुआ तो 6 को देखिएगा, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, तब देखिएगा कितना मज़ा आएगा, कितना आपको सीक्वेंस समझने में अच्छा लगेगा। लेकिन कभी भी इन लेक्चर को छोड़ के वो लेक्चर ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोग एक सीक्वेंस में देखिएगा तो ज़रूर समझ में आए। और हमें विश्वास है कि अगर इस चैनल से आपको थोड़ा सा भी लाभ हो रहा होगा तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, आपको कुछ अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो। और अपने दोस्त वगैरह को भी बताइएगा जिससे उसके भी नॉलेज में इन्हांसमेंट हो, इंडियन रेलवे के इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को समझ पाए। तो चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत पेशेंस के साथ इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है और हमारे आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि आपको नंबर भी आएगा और नॉलेज भी आपको गेन हो रहा है। तो फिर से आप लोग को चलिए, थैंक यू एवरीवन।